Students, myself Goti Falguni. In your last video, we have completed your Rip Van Winkle up to the page number 84, 85, first paragraph. Now, today we will continue from the your second paragraph. So, let's start. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. So, आपने यहाँ तक तो स्टोरी ने लास्ट वीडियो में देख ली थी. तो उसमें क्या था कि रेप वैन विंकल नाम का एक बंदा था जो क्या था, बहुत ही गुड नेचर वाला था पर लेज़ी था. तो उसे काम करना पसंद नहीं था. सबको पसंद था वो, पर उससे काम करना पसंद नहीं था. तो एक दिन क्या हुआ कि वो काम से मतलब काम ना करना पड़े तो वो जंगल में चला जाता था. अपने जो डॉग है जिसका नाम क्या था, वॉल्फ, उसके साथ जंगल में चला जाता था. तो एक दिन वो जंगल में चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया और कहाँ तक, हिल्स के टॉप ऑफ द हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया. तो उससे मतलब थक गया था तो नींद आ गई तो सो गया. फिर उठ जगा तो शाम हो गई थी. तो मतलब उसने सोचा कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो नाइट हो जाएगी. तो फिर वो सोच रहा था, तभी एक आवाज़ आई. और वो आवाज़ किसकी थी? एक शॉर्ट पर्सन था जो बियर्ड लुक में था. उसके पास बैरल थी. तो उसने उसे साइन की कि उसे ये बैरल मतलब हटवाने में हेल्प करे. तो उसने उसकी हेल्प की क्योंकि वो हेल्प नेचर वाला था. फिर है वो जो शॉर्ट आदमी था वो उसे ले गया एक प्लेस पे जहाँ पे उसकी तरह दिखने वाले बहुत सारे ओल्ड मैन थे जो एक जैसे ही ड्रेस में थे और बियर्ड एक जैसी बियर्ड थी. मतलब कि अलग अलग शेप में और अलग अलग कलर में बियर्ड लुक में दिखने वाले पर्सन थी. और वो क्या कौन सी गेम खेल रहे थे? 9 पॉइंट्स खेल रहे थे. ओके. तो वहाँ से फिर आगे ऐसा था कि एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम. ओके. तो रिप एंड इट्स कंपेनी हिज कंपेनियन कौन था? उसका डॉग था. ये दिख रहा है आपको. तो वो वहाँ पे पहुँचे. दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टार्टेड अ रिप विथ अ फिक्स्ड गेज. ओके. तो मतलब कि जैसे ही वो दोनों पहुँचे तो उन्होंने उनकी गेम खेलना बंद कर दिया और जो रिप वैन विंकल था उसके सामने देखने लगे. गेज मतलब कि टुकुर टुकुर देखने लगे. रिप वॉज रियली फ्राइटेड. तो ऐसे ही आप देखो, आप कहीं और जगह पे चले जाओ और सब आपको दिखने लगे तो आप डर जाओगे ना. तो वैसे ही रिप वैन विंकल भी डर गया. हिज कंपेनियन एम्प्टियर्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड Rip drank it. Rip obeyed as he was trembling with fear. ओके. तो मतलब कि जो उसका कंपेनियन मतलब कि उसके साथ जो छोटा आदमी था उसने बैरल में से कुछ निकाला और फिर ग्लास में पॉर किया और फिर उसे रिप वैन विंकल को पीने के लिए दिया. रिप ड्रिंक इट. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. ओके. तो मतलब कि रिप ने वो ले लिया और पी गया क्योंकि वो भी डर रहा था थोड़ा बहुत. तो उसने वो जो ग्लास में दिया था जो ये बैरल में से निकाल के वो पी लिया. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप. ओके. तो वो बहुत जबकि वो सुबह से घूम रहा था तो वो बहुत थर्स्टी था. तो उसने एक्स्ट्रा ग्लास पी लिया, मतलब कि थोड़े बहुत और ग्लासेस पी लिए और स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप. और वो मतलब कि गहरी नींद में सो गया. ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. So surely I have not slept here all night, thought Rip. Okay. तो
मतलब कि वो डीप स्लीप में सो गया. फिर ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. ओके, तो जब भी वो उठा और देखा तो वो कहाँ पे था, जो वहाँ जब भी जो वहाँ पे जो मतलब कि वो जो माउंटेन पे गया था, वो पहली बार जो ओल्ड मैन से मिला था वहाँ पे ही वो उसी प्लेस पे था. ही रब्ड हिज आइज, मतलब कि उसने अपनी आइज रब की. एंड इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, तो मतलब कि सनी मॉर्निंग थी. श्योरली आई हैव नॉट स्लीप हियर ऑल नाइट थॉट रिप. तो रिप बोला कि मैं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया होगा, ऐसा उसने सोचा. ही लुकड अराउंड फॉर वॉल्फ बट ही वॉज नो वेयर. रिप whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. ओके, तो मतलब कि ही लुकड अराउंड फॉर वॉल्फ, मतलब कि उसका जो कंपेनियन था, डॉग था ना, वॉल्फ, उसके लिए मतलब कि जैसे ही उठा वो उसको ढूंढता हुआ मतलब कि आसपास देखने लगा, पर वो कहीं पे नहीं मिला. रिप विसल्ड, तो उसने उसका नाम पुकारा कि वॉल्फ वॉल्फ. बट ही देन शाउटेड, मतलब कि वो चिल्लाया. नो डॉग वॉज टू बी सीन, बट वहाँ पे डॉग नहीं था. वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, तो उसने मटर, मतलब कि अब मटर तो आपको पता ही है ना, स्लो वॉइस में कुछ बोलना, तो उसने स्लो वॉइस में बोला कि ये डॉग कहाँ गया. फिर है ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज. ओके, तो अपनी विलेज में वापस जाने के लिए वो अपनी माउंटेन से वापस जाने के लिए नीचे उतरने लगा. नाउ टर्न ऑन योर नेक्स्ट पेज. ये रहा रिप एंड विंकल, आपको दिख रहा है. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? Said one. Okay, तो as he neared the village, okay, तो वो मतलब कि गांव के नज़दीक पहुंचा. ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों से मिला. बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. द विलेजर ऑल्सो स्टेड एट हिम इक्वली, तो जो विलेजर थे सरप्राइज में, तो जो विलेजर थे वो भी उसे घूर रहे थे, मतलब कि सरप्राइजली कि वो इज़ दिस मैन. तो सेड वन, तो उसमें से एक बोला कि ये आदमी कौन है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर. सेड अनदर. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस. तो मतलब कि उसमें से एक बोला, जो पीपल मिले थे उसे, उसमें से एक दूसरा बोला कि मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, और उसकी मतलब कि उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड को देखो, और उसका फेस भी क्या हो गया है, रिंकल्स, मतलब कि उसके फेस पे भी रिंकल आ गए हैं, मतलब कि तो उसका फेस भी रिंकल्ड हो गया है, मतलब कि. तो ऑन हियरिंग दिस रिप शॉक्ड हिज chain and to his astonishment he found his beard and grown a foot long and it was all white. okay, तो ऑन हियरिंग दिस, मतलब कि जैसे ही वो आदमी बोला कि ये कौन है, और इसकी तो मतलब कि बड़ी बड़ी बियर्ड्स हो गई है वाइट कलर की, और वो फेस पे रिंकल्स है, तो ऐसा आदमी कौन है. तो मतलब कि ऐसा सुनते ही वो मतलब कि स्ट्रोक हिज चिन, मतलब कि वो देखने लगा अपनी चिन पे. एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, और उससे पता चला कि उसकी जो बियर्ड मतलब कि दाढ़ी है वो बहुत ही बढ़ गई है, मतलब कि. एंड इट वॉज ऑल वाइट, और सारी क्या हो गई है, वाइट हो गई है. एंड an old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again. Old neighbors, where have you been these 20 long years?" तो एक ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुकड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. ओके, तो एक ओल्ड वुमेन आई, देखो आपको दिख रही है,
और ये रिप वैन विंकल का मतलब कि उठ के वो नीचे विलेज में आया था तो उसका लुक ऐसा हो गया था। पहले वो कैसा था, ऐसा दिख रहा था, और फिर वो ऐसा दिख रहा था। तो ये जो ओल्ड लेडी है वो उसकी तरफ देखती है और उस वो फिर रिकॉग्नाइज करती है कि ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन। तो फिर वो बोलती है कि वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, कि पुराने पड़ोसी, वेर हैव यू बीन दिस 20 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स। तो तुम ये 20 साल कहाँ थे, मतलब कि वो ऐसा बोलती है। तो मतलब कि आपको समझ में आया कि जब रिप वैन विंकल सोया था और फिर उठ के अपने विलेज वापस आया तो वो 20 साल के बाद आया था, और उसे तो क्या लगा कि मैं एक मतलब कि 20 साल वो सोता रहा। तो वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो उसने जो ये पिया था बैरल में से, जो उसमें कुछ ऐसा था जो उसको सुला दिया उसको, और 20 साल तक वो सोता ही रहा, और फिर उठ के आया तो उस 20 साल हो गए थे। ओके, तो उसने सारे मतलब कि उसके अपने 20 साल उसमें गवा दिए सोने में, क्योंकि वैसे तो वो लेजी था तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। फिर एडप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप एंड विंकल्स बाय वॉशिंगटन इरविंग। ओके, तो ये कहाँ से ली गई है, रिप एंड विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग ने लिखी है। रिप एंड विंकल की स्टोरी वहाँ से ये ली हुई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी रिप एंड विंकल की स्टोरी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो और इसमें मीनिंग्स तो दिए नहीं है, एक्सरसाइज में थोड़े बहुत मीनिंग्स है तो वही देखेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।